and Jai Hind student. Welcome back to your own channel, Sartarun Rupani, exclusive channel for ICSE board students. और मेरे सुपरस्टार्स आपके अब बेहतरीन दिन आ रहे हैं. क्या कहा? वो दिन जब आप दुनिया को साबित कर देंगे कि आप में है वो बात. आपको डिसाइड करना है कि दुनिया आपको किस नजरिए से देखे. वो जो पढ़ाई से भागता है या वो जिसको लिए पढ़ाई, जिसके लिए स्कोर्स, जिसके लिए नंबर्स एक सिर्फ एक चैप्टर ऑफ लाइफ है. याद रखिएगा, ये बोर्ड 10th आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा. यहां से सारी दुनिया का नजरिया आपके लिए और आपके पूरी फैमिली के लिए बदल जाने वाला है. तो इसीलिए इन गोल्डन डेज को आप मिस आउट नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद आपको बोर्ड के एग्जाम फेस करने हैं, जो लाइफ का आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज है. थ्रू आउट लाइफ, whenever you will look back and you will find it pleasant and happy to say about your board results. तो इसीलिए थोड़े दिन भूल जाइए घड़ी को देखना, भूल जाइए कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं और कितना समय दे रहे हैं अपने सब्जेक्ट्स को, क्योंकि अब टाइम आपके पास सबसे बेहतरीन चल रहा है और आपको इसको दी बेस्ट बनाना है. आपके लिए कुछ गोल्डन टिप्स कि किस तरीके से आप अपना टाइम टेबल बनाएं, क्योंकि हर इंडिविजुअल, हर स्टूडेंट का अपना एक लर्निंग स्टाइल है, अपना एक लर्निंग मेथोडोलॉजी है. मैं आपको एक कॉमन टाइम टेबल बना करके बता रहा हूं. आप इसके हिसाब से अपने टाइमिंग को चेंज करिएगा. एक चीज बस दिमाग में बैठानी है आपको कि आपसे अच्छा आपको कोई नहीं जानता. तो आप अपने हिसाब से इस टाइम टेबल को अब अरेंज करिएगा. मैं अब एक ही चीज कहूंगा कि लिफ्ट और सीढ़ियां दोनों तुम्हारे साथ है. लिफ्ट है भाग्य और सीढ़ी है तुम्हारा स्मार्ट वर्क और तुम्हारा हार्ड वर्क. तो स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क तुम्हारे हाथ में है और लिफ्ट तो भाग्य के हाथ में है. तो लिफ्ट धोखा दे सकता है, पर तुम्हारा स्मार्ट वर्क और तुम्हारा हार्ड वर्क तो तुम्हारे कंट्रोल में है. तो अब तुम डिसाइड करो कि हाउ स्मार्टली यू आर प्लानिंग, हाउ बेटर इज योर टाइम मैनेजमेंट एंड हाउ बेटर यू आर प्रिपेयर्ड फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. दुनिया के आगे अपने मां बाप का सर नहीं झुकने देंगे, ऐसा सोचना है और अपने आप को भी सीना चौड़ा करके और सामने आंखों से आंख मिला के दुनिया के सामने चलना है. तो इसी तैयारी के लिए हम हैं तैयार. मैं हूं आप सबके लिए तैयार और मैं और आप मिलकर के इस पूरी दुनिया को जवाब देने के तैयार हैं. तो चलिए कुछ फोकस करते हैं कि कैसे क्या करना है हमें टाइम टेबल बनाने से पहले, क्या हमारा माइंडसेट होना चाहिए. तो सबसे पहले अपने सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करिए. अभी आपने हाफ ईयरली दिया हुआ है, प्री बोर्ड 1 दिया हुआ है, या कुछ लोगों ने तो प्री बोर्ड 2 भी दे दिया है. अब आपको मालूम है कि आपके सब्जेक्ट्स किस में मार्क्स के अकॉर्डिंग कम आ रहे हैं, कहां आपके कंसेप्ट्स वीक हैं, कहां आपको और टाइम देने की जरूरत है. हो सकता है आप इंग्लिश अच्छा कर लेते हैं बट आपको कॉम्पोजिशन में अच्छे स्कोर नहीं मिल रहे हैं, या हो सकता है कि आप ग्रामर पोर्शन में नुकसान कर रहे हैं, अपने मार्क्स को कटवा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस नहीं आ रहा है. तो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रायोरिटाइज. पहले सब्जेक्ट प्रायोरिटाइज करिए, उस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या टॉपिक्स है उसको फाइनलाइज करिए, ताकि अब वो गलतियां आपसे ना हो जो आपके प्री बोर्ड्स में हुई थी. तो बर्नआउट से ब्रेक्स के साथ तैयार हो जाइए. और क्या करना है? कंसिस्टेंट स्लीप. ऐसा नहीं है कि आप अनटाइमली सोएं ताकि आपको खुद को थकान महसूस हो, नेक्स्ट डे के लिए आने वाले और चैलेंजेस के लिए आप फेस ना कर पाए. सो इसीलिए अपने माइंड को प्रॉपर रेस्ट दीजिए. और क्या करना है? रिवाइज एंड रिव्यू रेगुलरली. जो भी आप बना रहे हैं टाइम टेबल, उसको रेगुलरली, मतलब विद इन अ वीक, मैक्सिमम अ वीक में क्या करेंगे? लुक बैक करेंगे, चेक करेंगे कि जो आपने गोल सेट किए थे एक हफ्ते के लिए, बहुत लंबे गोल्स मत बनाइए, 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए नहीं. अब आपके पास इतना टाइम नहीं है. शॉर्ट गोल्स बनाइए कि मैं इस एक हफ्ते के अंदर इंग्लिश में इतना, हिंदी में इतना, सोशल्स में इतना, साइंस में इतना, मैथ्स में इतना टॉपिक कवर कर लूंगा. तो वो जितना आपने बनाया उसको रिव्यू बैक करिए. ठीक है? सो
रिव्यू करिए, प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट। हो सके आप अपने लिए और अपने खुद के सब्जेक्ट्स के हिसाब से टाइम अलॉट करिए। टाइम अलॉट करिए कि इतने टाइम में मैं इतने चैप्टर्स को कंप्लीटली फिनिश कर दूंगा। और टाइम मैनेजमेंट का पर्पस यह भी है कि आप अपने आप को गिफ्ट रिवॉर्ड करिए, आप अपने आप को थोड़ा एनकरेज करिए जब आपके गोल्स अचीव हो रहे हैं। मेक श्योर करिए कि आप इसको एज अ हैबिट डेवलप कर लें, क्योंकि ये बहुत कीमती दिन है आपके पास। और क्या करना है? स्टे पॉजिटिव। याद रखिए, बहुत ज्यादा फोन कॉल्स, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया मत करिए। कई सारे आपको ऐसे लोग मिलेंगे, कई सारे ऐसे रिलेटिव्स मिलेंगे, आपको सिर्फ कहेंगे अरे तू कुछ नहीं कर सकता है, तू पढ़ नहीं सकता है, तू आगे बढ़ नहीं सकता है, तू पास नहीं हो पाएगा। ऐसे लोगों के बस एक ही जवाब है कि मैं झुकेगा नहीं। यू हैव टू मेक श्योर कि इन सब का जवाब आप अपने जुबान से न दे करके आप अपने नंबर से क्या करेंगे? इन सब को शांत करेंगे। और उसके लिए आज अपना दिन खपा दीजिए, आज अपनी रातें खपा दीजिए, ताकि ये सब एक दिन आपको देख करके मुस्कुराएं, उनके जुबान में ताला लग जाए जब आपके मार्क्स तगड़े आ जाएं। ऐसी प्लानिंग के साथ तैयारी करिए। तो पॉजिटिव रहिए, और किसी भी जो नेगेटिव बोलते हैं, आपको पीछे ले जाना चाहते हैं, ढकेलना चाहते हैं, गिराना चाहते हैं, उसके साथ ज्यादा समय मत बिताइए। और न तो ऐसे लोगों से ज्यादा इंटरेक्ट करिए, नमस्ते करके वहां से सरक लीजिए और अपने सिर्फ और सिर्फ अपने बोर्ड और अपने गोल्स, इन दोनों की तरफ मूव करिए। ठीक है? और क्या करना है? कुछ इस तरीके से एक रफ टाइम टेबल मैंने आपके लिए बनाया हुआ है। ये टाइम टेबल एक कॉमन स्टूडेंट के बेस पर है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि अब आप घर पर हैं और लगातार तैयारी कर रहे हैं, तो अर्ली मॉर्निंग उठ जाइए। आप अगर अर्ली मॉर्निंग उठने वालों में से भी हैं, फॉर एग्जांपल 5 बजे 4 बजे वाला, तो आप इस शेड्यूल को थोड़ा सा पीछे और ऊपर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि 6 से 7, मतलब अप्रोक्सीमेटली आप 6 बजे से पहले उठ जाते हैं, 5:45 उठ जाते हैं, तो 6 से 7 आपके लिए एक अच्छा टाइम है जब आप वेकअप, थोड़ा फ्रेश हो रहे हैं। और इस समय आप सीधे पढ़ने मत बैठ जाइए प्लीज। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, सीधे उठते हैं, मुंह धोते हैं, ब्रश करते हैं और सीधे पढ़ने बैठ जाते हैं और फिर पढ़ते समय सोते रहते हैं। प्लीज प्लीज ऐसा मत करिए। थोड़ा मॉर्निंग में एक्सरसाइज कर लीजिए, थोड़ा योगा कर लीजिए, हो सके तो थोड़े से, हाँ बहुत ब्रिस्क एक्सरसाइज मत करिएगा, जिमिंग नहीं करिएगा, हल्का सा थोड़ा सा ब्रेकफास्ट ले लीजिए, हल्का सा, हाँ ब्रेकफास्ट, वो भी हेल्दी ब्रेकफास्ट ले लीजिए। फिर क्या करना है? 7 बजे, मतलब 7 बजे बैठ जाइए और आपका स्टडी सेशन 1 शुरू होता है। ये स्टडी सेशन 1 सबसे इंपॉर्टेंट सेशन आपका है। इस सेशन में आप रीडिंग और लर्निंग फैक्ट्स पे ध्यान देंगे। इस सेशन में आपको लर्निंग सब्जेक्ट अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे आपका ब्रेन सबसे फ्रेश, सबसे प्योर और सबसे ज्यादा लास्टिंग मेमोरी वाला होता है। इसीलिए लर्निंग वाले सब्जेक्ट्स, जहां आपको लगता है कि इस टॉपिक्स को मुझे याद करना है, उनको लीजिए। वो चाहे सोशल्स के टॉपिक हो या इवन साइंस के कुछ कंसेप्ट्स हो या कुछ डेफिनेशंस हो, उसको आप याद करिए। ठीक है? चैलेंजिंग सब्जेक्ट्स लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। और एक साथ 2 घंटे नहीं बैठने को मैंने कहा। 30 मिनट्स 35 मिनट्स बैठ गए आप, टेक अ 5 मिनट 10 मिनट ब्रेक। ठीक है? और ब्रेक के समय क्या करेंगे? ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया चलाना शुरू कर दिया, रील्स देखना शुरू कर दिया, शॉर्ट्स देखना शुरू कर दिया। नहीं 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 मेरे सुपरस्टार्स, आपको इस समय सोशल मीडिया कम से कम यूज करना है, क्योंकि वो आपको डाइवर्ट करता है। कब आपके 5 मिनट, कब आपके आधी घंटे में चल जाते हैं और कभी वो 1 घंटे में चले जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है। तो इसीलिए उससे बचने की कोशिश करिए, अवॉइड करिए, यूज करिए ओनली एंड ओनली व्हेन यू नीड इट अर्जेंटली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेशन आपका जब शुरू हो उससे पहले आप आधी घंटे का ब्रेक ले लें। 2 घंटे के सेशन के बाद आप एक स्ट्रेच में ब्रेक ले लीजिए। इस ब्रेक के दौरान आप थोड़ा वॉक कर सकते हैं। इवन मैंने कुछ लोगों को अच्छा सुना है कि वो म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं। हाँ, म्यूजिक सुनिए, हल्का सा लाइट म्यूजिक सुनिए, जो आपको पसंद है वो सुनिए। ठीक है? और इवन अगर कुछ फ्रेंड से मिल सकते हो, याद रखिएगा मैं वर्चुअल की बात नहीं कर रहा हूं, वर्चुअल फ्रेंड की बात नहीं कर रहा हूं, आपके रियल फ्रेंड की बात कर रहा हूं, जो आपके नेबर में रहते हो, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो, उनसे बात करिए,
आपके आपके नोन रिलेटिव्स हो जो आपको एनकरेज करते हो, या कोई अंकल हो, आंटी हो, ऐसे जो किसी प्रोफेशनल्स में है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है आपके रिलेटिव में, उनसे बात करिए, उनसे कैरियर, उनके लाइफ से रिलेटेड बात करिए। यूज दैट, जो आपके पास जो गोल्डन मिनट्स हैं, उस गोल्डन मिनट्स को ऐसे इन्वेस्ट करिए ताकि वो आपको और मोटिवेट करे किस तरीके से आप अपने लाइफ के गोल्स को और सेट करिए। अब आ जाइए, अगला सेशन, सेकंड सेशन, स्टडी सेशन शुरू होता है 9:30 से 11:30 तक। ये सेशन आपके फर्स्ट सेशन का कंटिन्यूएशन है। इस समय आप एक्टिव लर्निंग मेथड यूज कर सकते हैं। इस समय आपने जो सेशन 1 में याद किया था उसके लिए कुछ नोट तैयार कर सकते हैं, कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, फ्लैश कार्ड बना सकते हैं। इससे आपके पास डाटा क्या हो जाएगी, थोड़ा मेमोरी के लिए, लॉन्गर मेमोरी के पास चले जाएगी। ये आपको फर्स्ट वाले स्टडी सेशन को क्या करने को, और कह सकते हैं सेंसिटाइज करने के लिए और बेटर करने में मदद करेगा। आ जाते हैं फिर 2 घंटे के बाद आपके पास ब्रेक शुरू हो जाता है। ये ब्रेक 1 घंटे का है, इसमें आप लंच ले लीजिए, थोड़ा और रिलैक्स कर लीजिए। रिलैक्सिंग क्या, मैंने टेक्निक आपको ऑलरेडी बता दिया है। और अगला सेशन, सेशन 3, स्टडी सेशन 3 में आपको क्या करना है, 12:30 से 2:30 बजे तक, मतलब फिर से 2 घंटे का सेशन है। इस 2 घंटे में वो सब्जेक्ट जो आपने सेशन 1 और 2 में किए थे उनको नहीं लेंगे। यूजुअली ये सेशन, ये टॉपिक जो होना चाहिए वो कोई राइटिंग वाला सब्जेक्ट होना चाहिए, कुछ डायग्राम बेस्ड सब्जेक्ट होने चाहिए, जिसको आपको ड्रॉ करना है, जिसको आपको लेबल करना है, पार्ट्स लर्न करने हैं। प्लीज ऐसे करिए, कुछ ऐसा करिए जो लास्ट या तो आपने डे किया था या तो उसको आप रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, मतलब जो कल आपने जो टॉपिक किया था उसको आप रिवाइज करते हैं, कल जिसको मॉर्निंग में किया था उसको आप इस समय क्या करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। 2:30 से या 2:30 से 3 PM तक आप फिर से ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक में रिलैक्स करिए। अगर आपके पास कोई हॉबी है, आपके घर में कोई गार्डन है, कोई किचन गार्डन है, गमले हैं, उसकी तरफ जाइए, देखिए उसकी तरफ। अगर आपके पास कोई हॉबी है, जैसे कॉइन कलेक्टिंग है, स्टेम कलेक्टिंग है, या कोई और आपको इंटरेस्ट लगता है, कुछ आप नॉवेल्स पढ़ते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो प्लीज डू दैट, यूज करिए उस टाइम को। फिर आ जाइए, आपके पास टाइम आता है 3 से 5। ये सेशन है सेशन 4। इस समय किसी न किसी लैंग्वेज सब्जेक्ट में आइए, वो लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश कुछ भी हो सकता है। आपके पास जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है उस पे ध्यान दीजिए। याद रखिएगा, इट्स मैटर ऑफ राइटिंग ऑल्सो। लैंग्वेज सिर्फ पढ़ने से नहीं आती है। अगर आपने कॉम्पोजिशन की प्रैक्टिस नहीं की, ईमेल नोटिस राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं की, देन द प्रैक्टिस इज इनकम्प्लीट। और एज पर दी बोर्ड गाइडलाइंस करिए। आपको ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी ऑनलाइन अवेलेबल करा रखा है। हिंदी में भी यही करना है आपको। निबंध की प्रैक्टिस करिए और पत्र लेखन की प्रैक्टिस करिए। खुद लिखिए अपने हाथ से और जस्टिफाई करिए, चेक करिए। उसके बाद आगे क्या करना है, आपको 1 घंटे का ब्रेक अब फिर मिलता है 5 से 6। ये 5 से 6 ब्रेक भी लीजिए, टी पीजिए, अगर आप टी पीते हैं, कॉफी लवर है तो कॉफी पीजिए, और खुद बनाइए। क्या, खुद बनाइए। खुद अपने लिए अगर स्नैक्स बनाएंगे तो वो भी एक अच्छा एक्सरसाइज है। अगर आप मैगी बनाना पसंद करते हैं, जाइए खुद अपने हाथ से मैगी बनाइए, टी बनाइए या कॉफी बनाइए, और फिर रिलैक्स होकर, चिल होकर के, बैठ करके कुछ म्यूजिक सुनिए, कुछ गजल सुनिए। सही सुन रहे हैं, कुछ गजल सुनिए, और उसमें क्या करिए, थोड़ी देर के लिए खो जाइए, रिलैक्स करिए, सूदिंग म्यूजिक सुनिए। अगर लगता है कि कोई सोशल मीडिया मैसेज जरूरी है आपका देखना, तो ही चेक करिए, वरना प्लीज 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 कुछ दिनों के लिए, इन एग्जाम भर के दिनों के लिए, कम से कम सोशल मीडिया यूज करिए। आ जाइए 6 to 8, सेशन नंबर 5, 5वां सेशन। इस सेशन में आप कंसेप्ट्स, न्यूमेरिकल्स, डायग्राम्स, ये सब क्या करेंगे, प्रैक्टिस और रिवाइज करेंगे। आपके साइंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स में जहां जहां ऐसा आपको महसूस हो रहा है, प्लीज साइंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स को एक बहुत इलेबोरेट सेपरेट टाइम दीजिए। ये कंसेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट होते हैं, इन पे आपको रटना नहीं है। आप कभी भी मत सोचिए कि कोई 10 मार्क या 5 मार्क का एक क्वेश्चन आ जाएगा फिजिक्स में, जिसमें आप एक कंसेप्ट या एक डेफिनेशन लिखेंगे तो 5 मार्क मिलेगा। जी नहीं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपके रियल लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और मैं इन सबको ला रहा हूं एक सिंगल बुक में आप लोगों के लिए। हाँ, अगर आपने स्पेसिमेन पेपर जो हमने बनाया आपके लिए, जो मैंने डेवलप किया आपके लिए,
फोन अगर नहीं लिया है तो प्लीज मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाएं और जरूर चेक करिए। आपको महसूस होगा कि आपके पास जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो एज पर दी लेटेस्ट CISC गाइडलाइंस है, मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली डेवलप किया है। आते हैं, जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो यू फील मोर कॉन्फिडेंट। आपको ऐसा महसूस हो जाएगा कि मैं इतना तैयारी पर हूं। पर ये पेपर्स तभी करिए प्लीज जब आप सच में पढ़ने वाले हैं, इनका यूज करने वाले हैं, वरना ये बुक्स, ये सैंपल पेपर्स जो मैंने लिखे हैं, ये किसी भी काम के आने वाले नहीं है। सिर्फ लेकर के आप अलमीरा में रख देंगे, धूल खाएगा, तो प्लीज मत लीजिएगा। हम्बल रिक्वेस्ट है, लेना है तो फिर प्रैक्टिस करना है, और वो भी टाइम के साथ। उसमें 2 घंटे का टाइम है अगर किसी पेपर को करने में, तो प्लीज यूज दैट 2 आवर्स टाइम। अपने सामने क्लॉक रखिए और फिर यूज करिए, प्रैक्टिस करिए। पर पेपर तब लगाइएगा जब सब्जेक्ट पूरा आपका कंप्लीट हो चुका हो। व्हेन यू हैव फिनिश्ड दैट सब्जेक्ट एंटायरली, तब आप उस सब्जेक्ट के पेपर लगाइए। फिर आ जाइए, डिनर का टाइम है, ब्रेक का टाइम है, फैमिली टाइम है। इस समय फैमिली मेंबर्स के साथ बैठिए, गपशप करिए, बातें करिए। अगर आपके ब्रदर सिस्टर्स हैं उनके साथ थोड़े हंसिए, बोलिए, बात करिए। अपने पेरेंट्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठिए, उनसे बातें करिए, उनकी कहानियां सुनिए। तब आप यू विल फील मोर लाइक अ रिलैक्स्ड पर्सन। फिर आता है सेशन, जब आप क्या कर सकते हैं, सेशन 6 भी कर सकते हैं। सेक्शन 6 बेसिकली पूरे दिन का रिव्यू है, आपके रिवीजन का टाइम है, आपने दिन भर में क्या किया उसके प्लानिंग का टाइम है, एक तरह से अगले दिन की तैयारी का टाइम है। और मेरे साथ आपके पास सेशन शुरू हो जाएगा रात को। मैं आपको रोज मिल रहा हूं रात के टाइम, और जब तक मेरे सेशन लाइव चल रहे हैं, आपके पास एनर्जी है तो मेरे पास जबरदस्त एनर्जी है, और वो एनर्जी आपके प्यार से मिलती है, आपके ढेर सारे प्यार भरे मैसेजेस से मिलती है। तभी मैं इतने सारे कंटेंट आपके लिए बना पाता हूं। तो इस प्यार भरे मैसेज को बनाए रखिएगा, और आपके पास टाइम हो तो वो लाइव सेशंस भी जरूर अटेंड करिए। तो फिर आप डिसाइड करिए कि आपका स्लीपिंग टाइम क्या होगा। आपके बॉडी क्लॉक के अकॉर्डिंग, आपका बॉडी क्लॉक कैसा है उसके अकॉर्डिंग आप अपने बेड पे चले जाइए, जरूर जाइए, टाइमली जाइए प्लीज। और फिर कम से कम 6 घंटे, मिनिमम 6 आवर्स ऑफ स्लीप लेना है। फिर मॉर्निंग में फिर उसी सेशन के साथ, उसी ताकत के साथ जुड़ जाइए। सो जो चाहोगे तुम बन जाओगे, सिर्फ करना है खुद में विश्वास। तो इसी विश्वास के साथ कि मेरे सुपरस्टार्स सच में सुपरस्टार हैं, और आपको आगे और ऊपर जाने से और बेहतरीन नंबर पाने से कोई रोक ही नहीं सकता है। मिलते हैं अगले लेसन वीडियो में। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।